हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। सो आपका सिचुएशन चाहे जैसा भी चल रहा है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। सो एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट आपसे जैसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही लेना है। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। ओके, वी हैव इट्स अ फायर साइन। दिस पर्सन कुड बी एरिस, लियो, सैजिटेरियस। और ये जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान को आपकी तरफ, और आपके साथ एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का एक पैशन दिख रहा है मुझे इस पर्सन में। वी हैव मूव ऑन। समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अवर। दिस पर्सन फील्स कि मे बी आप लोग इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो, बिकॉज जब आप इस पर्सन के साथ रिश्ते में थे तो इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। दैट्स वाई इस पर्सन को फील हो रहा है कि जैसे आपने अपना बहुत सारा टाइम जो है ना, आपको फील होता है इस पर्सन की नज़र में कि जैसे आपने बहुत सारा टाइम जो है ना इस पर्सन के साथ वेस्ट किया है, या फिर इस इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट किया है। येस, एंड ऑल्सो दिस पर्सन फील्स कि शायद आप इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो, बिकॉज आपके पास फर्दर अब अपनी लाइफ को या अपने टाइम को वेस्ट करने का बिल्कुल भी है ही नहीं है। इस पोजीशन में आप हो ही नहीं कि आप फर्दर अपनी लाइफ को वेस्ट करो या अपने टाइम को वेस्ट करो इस पर्सन के साथ। सो दैट्स वाई आप मूव ऑन कर चुके हो। ठीक है, इस इंसान को महसूस होता है। और आई फील लाइक कि पास्ट में ऑब्वियसली ये इंसान भी आपसे मूव ऑन किए हैं इसी वजह से कि शायद इनको फील हो रहा था कि इस पर्सन का भी टाइम वेस्ट ही हो रहा है, इसीलिए इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए और आगे मूव ऑन किया जाए। बट राइट नाउ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। जब से इन्होंने फील करना स्टार्ट किया कि आप लोग भी आगे बढ़ चुके हो, आप भी मूव ऑन करना स्टार्ट हो चुके हो, तब से आप इस पर्सन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, और ये पर्सन काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, बिकॉज इनको महसूस होता है कि अब आप अवेलेबल नहीं रहे इस इंसान के लिए। काफ़ी टाइम हो सकता है आपने इस पर्सन का वेट किया, आप अवेलेबल थे, बट के तब इंसान जो है वो रेडी नहीं थे इस रिश्ते के लिए। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि अब आप अनअवेलेबल हो, आप अपना फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते इस पर्सन के साथ, बिकॉज आपकी तरफ से अब ये रिश्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है। एंड नाउ दिस इज़ टोटली अवर। अब आप मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो। इसी वजह से आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप मूव ऑन कर गए हो। यस, वी हैव समवन एल्स। यस, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये रिश्ता जो है वो आपका थर्ड पार्टी की वजह से एंड हुआ था, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई थी। एंड ऑल्सो एक एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि इस पर्सन ने हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा था, थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन अनअवेलेबल आपके लिए रहे थे, या फिर इस इंसान ने जो है आपसे मूव ऑन कर लिया था, बिकॉज कुछ ना कुछ सैबोटेज यहाँ पे किया गया है थर्ड पार्टी की वजह से। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये एनर्जी भी आ रही है कि अगर थर्ड पार्टी इस पर्सन की साइड से पास्ट में थी, तो अब इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि अब थर्ड पार्टी आपकी साइड से, और आप इसीलिए मूव किए हो क्योंकि अब आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। दैट्स वाई अब आप आगे बढ़ चुके हो। और अगर ये इंसान आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते भी हैं तो मे बी आपकी तरफ से वापसी ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है, और ना ही आप अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो इनके साथ, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में, इनको यही महसूस हो रहा है कि आपका मूव होने की बेसिकली मेन रीज़न ही ये है कि आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और आ गया, इसीलिए आप आगे बढ़ गए हो। यस, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, समवन एल्स की एनर्जी है, दैट्स वाई वी हैव गैम्बलिंग। बट ये जो भी पर्सन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर एडिक्टेड हो रहे हैं। एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा मनी को लेकर भी एडिक्शन है। यस, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये इंसान आपको छोड़ के अगर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए थे या कोई और आ गया था इनकी लाइफ में, तो वो मेन रीज़न यही दिख रही है कि इस इंसान का ऑब्वियसली फाइनेंसिस में ज़्यादा इंटरेस्ट था, और इस पर्सन ने जो है आप लोगों को पैसे की वजह से किसी और को चूज़ करके आपको चीट किया या आपको जो है वो छोड़ दिया। यस, बट राइट नाउ जो भी सिचुएशन है विद द इंटीमेसी, अब ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ एक इंटीमेसी फील कर रहे हैं, इनको केमिस्ट्री आपके साथ महसूस होती है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंसान आपके साथ डेफिनेटली दे रियली वांट टू डू सम काइंड ऑफ डर्टी स्टफ विद यू, क्योंकि ये इंसान को केमिस्ट्री आपके साथ महसूस होती है, तो ये सेक्चुअली कुछ ना कुछ कनेक्शन में आपके साथ अब फील करते हैं कि इनको इन्वॉल्व होना चाहिए था।
या स्टिल अभी भी इन्वॉल्व होना चाहिए है, लेकिन इनको पता है कि आप मूव ऑन कर गए हो और आप इस इंसान के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, बिकॉज आप कहीं ना कहीं ये समझ चुके हो कि ये पर्सन जो है सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीडी पर्सन है। यहाँ पे जैसे जहाँ पे इस इंसान को पैसा दिखता है ये उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उसी के साथ रिश्ता बना लेता है। तो ऐसे इंसान की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो एक सेल्फिश और एक मीन पर्सन है, जो अपने मतलब के लिए जिसको मर्ज़ी चाहे चूज़ कर लेता है, जिसको मर्ज़ी चाहे छोड़ देता है। यस, सो बेसिकली इसको, ये जो भी पर्सन है ना, इनको ये फील होता है कि आपके सामने इस पर्सन की रेपुटेशन कोई अच्छी नहीं है। वी हैव फेथ, बट स्टिल दिस पर्सन हैव फेथ कि चीज़ें जो हैं आपके साथ बनेंगी ज़रूर। इनको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि ये भी आपके साथ जो है ना सिचुएशन जो ख़राब चल रही है वो भी साइकिल चल रहा है, लेकिन डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपको मिलवाएगी ज़रूर इस पर्सन के साथ। ये पर्सन ने जो है ना वो काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव अपने माइंड को जो है ना वो रखा हुआ है। यस, एंड देन वी हैव हैप्पीनेस, बिकॉज ये पर्सन को फील होता है कि इस पर्सन की ज़िंदगी की जो खुशी है वो आप लोगों से जुड़ी हुई है। या वी हैव पेन, बिकॉज ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, एंड ऑल्सो इन्होंने जो भी आपको पेन भी दी है ना, तो अब इनको महसूस होता है कि इन्होंने तकलीफ़ तो आपको दी है, लेकिन इनकी जो खुशी है ना वो आप लोगों से ही है। यस, एंड वी हैव इट्स अ ट्रस्ट, ये एक ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन दोबारा से आपके साथ बनाना चाहते हैं। एंड दिस पर्सन हैव अ ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स कि इस पर्सन के साथ जो सिचुएशन है ना वो आप दोनों की ठीक भी ज़रूर होगी, आपका कनेक्शन ज़रूर बनेगा। कहीं ना कहीं इस इंसान को ये महसूस होता है कि मे बी यू गाइज हैव डिफरेंट बॉडीज़, बट आपका जो है ना वो सोल सेम है। यस, कहीं ना कहीं इस इंसान को फील होता है कि आपका दिल जो है ना एक ही है, बॉडीज़ 2 हैं लेकिन दिल एक ही है। ये इंसान ने काफ़ी हद तक फील करते हैं आपने सरेंडर कर दिया सारी सिचुएशन को, बिकॉज आपके कंट्रोल में सिचुएशन नहीं थी, सो दैट्स वाई आप सरेंडर कर चुके हो इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, इस इंसान को बेसिकली आप सरेंडर कर चुके हो। आपने अब किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना और ना ही आप करना चाहते हो, ये इस पर्सन को महसूस हो रहा है। बट स्टिल दिस पर्सन हैव ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स कि आपका दोबारा जो है ना वो यूनियन ज़रूर होगा, बिकॉज ये इंसान पेन में है और पेन से ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ विद यू गाइस, बट ये चीज़ों को सरेंडर करने की कोशिश भी कर रहे हैं और करना चाह भी रहे हैं कि जो होगा फिर देखा जाएगा। यस, सो स्टार साइन की बात करूँ, सेजिटेरियस और एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है हमारे पास, विर्गो की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा फील कर रहे हैं वीवर्स के माइंड में, जो पर्सन है वो उनके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, कैसा फील कर रहे हैं वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए क्या है उनकी फीलिंग्स। वी हैव द व्हील अगेन, व्हील की एनर्जी है और ये भी हमारे पास व्हील की एनर्जी ही है। यस, ये जो भी पर्सन है ना ये सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं और इनको इस चीज़ पे ट्रस्ट है कि इस टाइम जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ की अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, आपके कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, वो बहुत जल्द जो है वो चेंज होने वाले हैं। ये साइकिल जो डिफ़िकल्ट है वो बहुत जल्द जो है वो एंड होने वाला है, एंड डेस्टिनी आपको फिर एक बार मिलवाने वाली है। इसीलिए इस पर्सन ने सरेंडर किया हुआ और कुछ सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। यस, बिकॉज ये इस रिश्ते में प्रोग्रेस चाहते हैं विद अ पेज ऑफ अर्थ, रियली वाना मैसेज यू। ये इंसान जो है वो प्रिपेयर हो रहे हैं आप लोगों को कोई ना कोई मैसेज करने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। हो सकता है आप दोनों ने स्टडीज़ सेम प्लेस पे की थी, इंस्टीट्यूशन आपकी सेम थी, या फिर हो सकता है किसी जॉब इंटरव्यू में आप लोग मिले थे, बट विद अ पेज ऑफ अर्थ दिस पर्सन रियली वाना सेंड यू अ मैसेज, एंड कहीं ना कहीं इस इंसान ने जो कुछ आपके साथ गलत किया उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं। वी हैव 6 ऑफ वाटर, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है गाइस। मुझे लगता है ये इंसान आपके चाइल्डहुड का या तो फ्रेंड है। यस, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, बिकॉज दिस पर्सन रियली इन लव विद यू, सो दैट्स वाई, इसी वजह से विद द 6 ऑफ वाटर ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यस, लेकिन इस टाइम ये इंसान महसूस करते हैं कि लक कुछ ना कुछ इनकी फेवर में ज़रूर करेगी, किस्मत इनको मौका ज़रूर देगी कि दोबारा से आपके साथ इनका रिकॉन्सिलिएशन होगा, बिकॉज ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। या तो ये आपके चाइल्डहुड के फ्रेंड हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों का नेबरहुड था एक दूसरे के साथ, लेकिन अभी आप ओबियसली एक दूसरे से दूर हो चुके हो, ये भी सिचुएशन हो सकती है। कोई एक इंसान मूव कर चुका है, उसने रेजिडेंस जो है वो अपना चेंज कर लिया, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। बट विद द 6 ऑफ वाटर ये इंसान दोबारा से आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन जो है ना वो करना चाहते हैं और इस कनेक्शन में आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, और उनको ये फील होता है कि किस्मत इनको सेकंड चांस देगी।
अगर ये चीज़ों को फोर्स नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे डेस्टिनी, यहाँ पे जो किस्मत है, फेट है, इस इंसान को आपसे मिलने का दोबारा मौका ज़रूर देगी। या ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं आप लोगों से, जो भी कुछ इन्होंने आपके साथ गलत किया है। नंबर 6, 10, 1 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 16 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, एरीज, लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव 2 ऑफ एयर। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रही है इस इंसान की आपकी तरफ आने के लिए, बिकॉज रिश्ता तो ये दोबारा से बनाना चाहते हैं लेकिन काफ़ी हद तक कन्फ्यूज़ हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि ये डिसीजन ले क्या। 2 रास्ते हैं इस इंसान के सामने, लेकिन ये आप सिचुएशन को इस तरह से डिसाइड नहीं कर पा रहे, बिकॉज इनको फील होता है कि अगर ये इंसान ने आपसे कांटेक्ट किया, आपको मैसेज किया, आपसे रिकॉन्सिलिएशन करने की खुद से अगर एफर्ट की ना, तो मे बी आप लोग इस इंसान से बिल्कुल भी किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं बनाओगे। सो दैट्स वाई ये सरेंडर करना चाह रहे हैं यूनिवर्स पे कि जो किस्मत फ़ैसला करेगी वही इस पर्सन के लिए और आपके लिए बेटर होगा। बिकॉज ये इंसान खुद से जब भी कनेक्शन में एक्शन लेने का सोचते हैं या आगे बढ़ने का सोचते हैं ना, तो ये इंडिसाइसिव हो जाते हैं, लाइक कोई फाइनल डिसीजन नहीं कर पाते। एक तरह से आप कह लो कि दिल और दिमाग में सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट चल रही होती है। दिल कुछ कह रहा होता है, दिमाग कुछ कह रहा होता है। तो इस तरह से इस इंसान की कुछ चीज़ें जो है ना वो क्रॉस रोड पे आ जाती हैं कि ये फाइनली डिसाइड नहीं कर पाते कि इनको क्या करना चाहिए। इसीलिए ये इंसान खुद से एफ़र्ट करने में काफ़ी कंफ्यूज दिख रहा है। और बिकॉज इनको फील होता है कि हो सकता है आप इस इंसान को अवॉइड करोगे या आप इस इंसान से बात ही ना करना चाहो। मे बी जिस तरह आप पास्ट में लॉयल थे, अब लॉयल ही ना हो इस इंसान के साथ। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक इस इंसान को जो है ना वो एक तरह से मेंटली टेंशन में जो है ना वो डाल रही हैं। दैट्स वाई किस्मत पे सब कुछ चीज़ें छोड़ के डेस्टिनी का वेट करना चाहते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ फायर। इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। येस, दिस पर्सन फील्स यू गाइस आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। आप एक ट्रेंड सेटर हो, आप एक फ़ैशन आप कह लो आइकन हो, या फिर आपको फ़ैशन सेंस बहुत अच्छी है। दैट्स वाई ये इंसान फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड के साथ साथ जो है अपने आप को ग्रूम कर रहे हो। आप बहुत बोल्ड हो चुके हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, और इजीली आप इनको माफ़ कभी भी नहीं करोगे, बिकॉज आपको अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू का आप बहुत अच्छे से पता चल चुका है। एंड वी हैव 6 ऑफ अर्थ। बट ये इंसान जो भी है वो आपके साथ हर सिचुएशन को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक जो है ना वो करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में दोबारा से। लेकिन इनको महसूस होता है कि अब जो हो ना, आप वैसे भी रिश्ता भी ऐसा ही बनाना चाहोगे जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है, लाइक रेसिप्रोकेसी हो। जो भी सिचुएशन आप किसी को दे रहे हो कुछ भी, तो आपको वापस भी वो मिले। बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप जो चीज़ें किसी से डिमांड करते हो वो आप डिज़र्व भी करते हो, और आप अगले को वो चीज़ डिज़र्व लाइक सर्व भी कर सकते हो। लेकिन ये इंसान फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो चुके हो। लाइक आपने जो करना है वो आपको बेटर पता है आपने किस तरह से करना है, और अगर आपने कुछ करने का ठान लिया है तो आप उसको करके छोड़ोगे, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी साइड से इस इंसान को महसूस हो रही है। बट ये इंसान जो भी है वो आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन इस टाइम उनको समझ नहीं आ रही कि ये खुद से बैलेंस किस तरह से बना सकते हैं। या एंड ऑल्सो दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो चैरिटी कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो पुअर एंड नीडी पीपल की, जहाँ से आप लोगों की लाइफ में जो है वो स्पेशली आपके करियर में बहुत चीज़ें आप अचीव कर रहे हो, आप सक्सेस आपको मिल रही है। अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉफिट होता है तो आप उसमें से बहुत सारी डोनेशन कर देते हो, या फिर आप लोगों की हेल्प कर देते हो जिन लोगों को हेल्प की आपकी ज़रूरत होती है। तो वहाँ से फिर चीज़ें आप लोगों की लाइफ में मल्टीप्लाई होकर आती हैं, स्पेशली फाइनेंसिस और मनी से रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो। यस, सो 6 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। ये इंसान जो भी है वो आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन में, बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि इन्होंने पास्ट में जो है ना ग्रेटिट्यूड बिल्कुल भी शो नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा अनग्रेटफुल ये रहे हैं। जिस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया, ऑब्वियसली उस इंसान ने आपको डी वैल्यू किया ना। लेकिन राइट नाउ इनको महसूस हो रहा है कि आप इक्वल गिव एंड टेक जो है ना वो 2 साइडेड कनेक्शन को जो है वो बिलीव करते हो कि एफर्ट दोनों साइड से होनी चाहिए। वी हैव पेज ऑफ फेयर। ये इंसान आपसे सच्चाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं आपसे कुछ ना कुछ, बिकॉज विद 9 ऑफ फेयर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है,
काफ़ी परेशान है ये पर्सन। इस इंसान के स्लीप पैटर्न में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई हुई है, सोया नहीं इनसे जा रहा, बिकॉज़ ये हर टाइम सोचते रहते हैं ये करें तो क्या करें। अगर आगे कोई एक्शन लेना भी चाहें तो इनको नहीं समझ आ रही है किस तरह से रहेंगे, क्या रास्ता इनको दिखाई देगा। टेंशन बढ़ती जा रही है, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से अभी इनको कुछ भी सिचुएशन होती हुई इनकी फेवर में नहीं दिख रही है। दैट्स वाई ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रही किस रास्ते को चूज़ करके आपकी तरफ आएँ, या बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपसे बात करने की भी टेंशन है। कुछ ना कुछ है ऐसी सच्चाई जो ये इंसान आपसे बोलना चाहते हैं, क्योंकि आउटस्पोकन की एनर्जी आ रही है। इट मीन्स कि इस इंसान के अंदर, इस पर्सन के माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, लेकिन उनको आपसे किस तरह से बोलना है, वो सही मीडियम वो नहीं सही इनको समझ आ रही किस तरह से बात करें आपसे। अदरवाइज़ दिस पर्सन इज़ स्पाइंग यू, दिस पर्सन इज़ सर्चिंग यू, दिस पर्सन इज़ टॉकिंग यू, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं और बात करने का कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्रिएट इनसे नहीं की जा रही। या कुछ लोग तो सरेंडर काफ़ी टाइम से हो सकता है कर चुके हैं या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे खुद सरेंडर किया नहीं जा रहा। ना तो उनसे सरेंडर किया जा रहा है और ना ही उनसे खुद कोई ना कोई डिसीजन लिया जा रहा है, बिकॉज उनको पता है अगर उन्होंने खुद आपसे बात करने की कोशिश की तो आप अवॉइड करोगे इनको, आप बात नहीं करोगे इनसे, और ऑल्सो आपसे बात करनी अब ईजी भी नहीं है। यस सो यहाँ पे जो नंबर्स हैं, नंबर 9, 6, 2, 10, 1 इम्पॉर्टेंट है। 29, 26, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एरिस लियो सेगिटेरियस, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।